दोस्तों स्क्रीन पर आपको कुछ हेडलाइन दिखाई दे रही होगी। उन हेडलाइन को जरा गौर से देखिएगा। यह हेडलाइन कोई मामूली हेडलाइन नहीं है। यह हेडलाइन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लिए मुसीबत वाली हेडलाइन है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और बहुमत वाले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्हीं की सरकार के, उन्हीं की पार्टी के विधायक उन्हीं का विरोध कर रहे हैं। आपने हेडलाइन में गौर से देखा किस तरीके से जो विधानसभा सत्र हुआ था, उस सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने अपनी सरकार का खुद विरोध किया है। अपनी ही सरकार के खिलाफ वो विधायक बोले हैं। विधायकों की क्या मजबूरी, ऊपर से लेकर नीचे तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन फिर भी विधायक स्तर के व्यक्ति की सुनवाई कहीं हो नहीं रही है। इसकी क्या वजह हो सकती है? और यदि विधायकों ने बगावती सुर छेड़ दिए हैं तो फिर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मुसीबतें कितनी बढ़ सकती है? इन तमाम सारी बातों पर आज खुलकर चर्चा करेंगे। दोस्तों, चर्चा करने से पहले मैं कुछ विधायकों के नाम भी लेकर आया हूं, जिन्होंने भरे सदन में अपनी ही सरकार का पुरजोर विरोध किया। विधानसभा सत्र के दौरान अपनी ही सरकार के खिलाफ वो विधानसभा में खड़े होकर वो विधायक बोले हैं। अब सरकार चाहे तो, भारतीय जनता पार्टी चाहे तो इनको तलब करके इनसे जवाब ले सकती है कि आप अपनी ही सरकार का विरोध करके मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बेइज्जती क्यों कर रहे हो, लेकिन इन विधायकों की भी मजबूरी है। दोस्तों, गोपाल भार्गव जैसे सीनियर नेता ने इस विधानसभा सत्र में अपनी ही सरकार के खिलाफ बिल्कुल कड़ाई से बोला है। आप बिल्कुल ये मानिए कि पुरजोर विरोध किया है गोपाल भार्गव ने। पिछले कुछ दिनों से नाराज भी चल रहे हैं। उमाकांत शर्मा हुए भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, गायत्री राजे पवार भारतीय जनता पार्टी की विधायक है, संजय पाठक भाजपा की विधायक है, भाजपा का ही विरोध किया। आशीष शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर विरोध किया, रमेश खटीक ने भी विरोध किया, नीना वर्मा ने विरोध किया, ब्रज बिहारी पटारिया ने भी विरोध किया। और तो और दोस्तों, जो सीनियर नेता है कैलाश विजयवर्गीय, वो तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं और लगातार वो मुख्यमंत्री जी से बोलते हैं कि हमारी अधिकारी लोग नहीं सुन रहे हैं। आप बताइए, आप विदेश जा रहे हैं, तो अभी हाल ही का बयान था कि आप विदेश जा रहे हैं तो इन अधिकारियों से बोलते जाइएगा कि हमारी भी सुन ले। तो इस तरीके के जो बगावती सुर है वो ऊपर से लेकर नीचे तक, जूनियर हो चाहे सीनियर हो, ये विधायक लोग, मंत्री स्तर का आदमी कैलाश विजयवर्गीय जैसा फायर ब्रांड नेता मोहन सरकार से खुश नहीं है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल में ये खुशियां कहां गायब हो गई है? ऊपर से लेकर दोस्तों नीचे तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भाजपा ही भाजपा है। लाडली बहनों ने लाडले भैया को मुख्यमंत्री बनाया है। शिवराज सिंह चौहान केंद्र में चले गए हैं। उसके बाद बागडोर कुछ संभल सी नहीं रही है। और ये जो हेडलाइन मैंने आपको दिखाई, ये इसका जीता जागता सबूत है। इसका जीता जागता सबूत जो मैंने अभी कुछ विधायकों के नाम लिए हैं, 1 दर्जन से ज्यादा विधायक, यानी कि 12-15 विधायकों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मुंह पर ऑन रिकॉर्ड, आप देखिएगा, जितने भी विधायकों ने भाषण दिए हैं विधानसभा सत्र के दौरान, उन विधायकों ने अपनी ही सरकार का पुरजोर विरोध किया है। और उन्होंने इस क्षेत्र की मांग के लिए, अपनी जनता के लिए सरकार से सवाल किए कि जनता ने हमें विधायक चुनकर भेजा है और सरकार हमारी मांगों को मान नहीं रही है। और प्रमुख मांगे, कई सारी मांगे जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक कर रहे हैं। अब यह है कि काफी सारे लोग इस बात से बिल्कुल ये इत्तेफाक नहीं रखेंगे, क्योंकि मैं बोलता हूं हमेशा कि जिस तरीके से भैया भक्तों को समझाना मेरे बस की बात नहीं है। भक्त को तो भगवान भी नहीं समझा पाते। लेकिन ये जो विधायक है, ये तो भाजपा के विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, अपनी ही सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि सरकार कितनी दिलचस्पी से काम कर रही है मध्य प्रदेश के लिए? आपको नहीं लगता दोस्तों कि ये जो ब्रज बिहारी पटारिया साहब है, ये तो, इनकी तो बड़ी चर्चा हुई थी, अपनी विधानसभा के लिए खूब लड़े
कि हमारी विधानसभा में साहब विकास कार्य नहीं हो रहे। ऐसे तमाम सारे विधायक अपनी ही सरकार से लड़ रहे हैं। बजाय उन विधायकों की मांग पूरी करने के सरकार कर क्या रही है दोस्तों? सरकार ये कर रही है कि इन विधायकों को पार्टी मीटिंग बुलाती है। बीडी शर्मा जब अभी प्रदेश अध्यक्ष थे तो बीडी शर्मा जो विधायक सरकार के खिलाफ बोलता था उनको भोपाल बुलाते थे, बंद कमरे में उनको अच्छे से समझाते थे, बोलते थे कि अपनी पार्टी के गाइडलाइन के खिलाफ मत जाओ, नहीं तो दिक्कत पैदा होगी। दोस्तों आप समझ सकते हैं, अभी तो हेमंत खंडेलवाल साहब नए नए बने हैं, लेकिन उनको समझना होगा कि ये जो बगावती सुर है ये इनकी जनता के लिए ये लोग कर रहे हैं। इनका कोई निजी हित नहीं है कि भैया भाजपा ने टिकट दिया, भाजपा से विधायक बने तो इनका कोई निजी हित होगा। ये इनकी जनता के लिए, जनता जनार्दन के लिए, ये जितने भी लोग विधायक जो अपनी सरकार के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, वाकई में ये जो बगावती सुर है ये इनकी सरकार के खिलाफ इसलिए है क्योंकि जनता विधायक से नाखुश है और ये सच्चे विधायक लगते हैं जो अपनी सरकार, भैया टिकट विकेट की परवाह देखी जाएगी, फिर बाद में देना हो तो दे देना, लेकिन अभी तो हमारा काम करवाओ। जो सरकार अपने ही विधायकों की नहीं सुन पा रही है वो जनता की कितनी सुनती होगी दोस्तों? इस बात की कल्पना आप ऐसे ही कर लो, इस बात की कल्पना आप ऐसे ही कर लो कि कितने भागों में बट चुकी है भाजपा, सीनियर, जूनियर, बिल्कुल जूनियर, और किस तरीके से खुलेआम तौर पर कहीं आने वाले समय में इसका जो भुगतान है वो करना ना पड़े। और ये जो खबरें आती है निकल करके, ये जो खबरें हैं ये कोई मामूली खबरें नहीं है, ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मुसीबत बढ़ा रही है दोस्तों। ये जो बगावती सुर है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के, ये प्रदेश के मुखिया की कुर्सी पर आ जाएगी किसी दिन अगर वाकई में विधायक अपनी वाली पर आ गए तो, क्योंकि विधायकों के बलबूते पर मुख्यमंत्री हैं। और मान लीजिए कि ये जो विधायक अपनी सरकार के खिलाफ लगातार बोलते हैं, अपनी सरकार से मांग करते हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछो कि भैया आपकी सरकार के विधायक आपके खिलाफ बोल रहे हैं तो वो बड़े शान से जवाब देते हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी में इतनी छूट तो है कि वो अपनी हमारे खिलाफ ही बोल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में इतनी आज़ादी तो दे रखी है कि वो उनकी सरकार के खिलाफ बगावत कर सकते हैं, खुलेआम बोल सकते हैं, मांग कर सकते हैं, इतनी लिबर्टी दे रखी है हमने। आप सोचिए दोस्तों कि इस तरीके की बयानबाजी, अरे भैया बोलने से कुछ नहीं होगा, इनका काम करवाइए यार। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं दोस्तों, इस तरीके की खबरें आती है तो थोड़ा सा लगता है कि सरकार कितना सीरियस है, कितने सीरियस मुद्दे हैं और कितना सीरियस है सरकार। लेकिन आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।